नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, विष्णु सिंह बताएं क्या कहना चाहते हैं। आपका सर चैनल को मैं बराबर देखता रहता हूँ। काफी अच्छी जानकारी देते हैं आप और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक चैनल है। डिबेट क्या करें, काफी सारी बातें तो आपकी सही हैं, लगभग सारी। लेकिन इसमें मुझे एक चीज पूछना था आपसे कि भगवान बुद्ध ने अपना 5 जो उनके प्रिय शिष्य थे वो किस जाति के थे? क्या उस समय जाति व्यवस्था तो थी नहीं, तो आपने वैसे कहाँ से पढ़ा है? कुछ तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो आपको आइडिया होगा ना, तभी तो आपने ये पूछा है। क्या चीज? उनके शिष्य किस जाति के थे? मैंने तो सर लगभग 6-7 बार विपश्यना किया है, विपश्यना साधना, और बाई सोल मैं भी हम्म। बुद्धिस्ट हूँ। बाई बर्थ तो नहीं, लेकिन अच्छा। भगवान बुद्ध के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। और मैं इस बात को मतलब अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं अगर किसी को भगवान मानता हूँ, भगवान बुद्ध को मानता हूँ। और जितनी तो इसीलिए तो इस मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ। लेकिन तो इस मैं शिष्य एक चीज शिष्य आपसे वाली कहना बात चाहता हूँ, तो आपके सारे प्रयास बहुत अच्छे हैं। जो जन जागृति अभियान ये जो आप चला रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान बुद्ध के मैं ये चीज देखता हूँ, उन्होंने जो 5 शिष्य। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। जी कहाँ सर, से आवाज कैसे जा पता रही है? चला आपको? अब 5 शिष्य क्या थे उनके? कैसे पता चला? 5 हाँ, ये ब्राह्मण कि मित्रों को उपदेश दिया था इन्होंने। 5 ब्राह्मण मित्र कैसे जो थे उनके, कैसे पहले 5 शिष्य कैसे जो थे। पता पता कैसे चला ये कि 5 ब्राह्मण मित्र थे? पता चला? अच्छा, आपके धम्म पद आपने पढ़ा है कि नहीं? धम्म पद। बिल्कुल पढ़ा है धम्म मैंने। पद में उसमें लिखा है 26वां क्या वर्ग कि ब्राह्मण पांचों वर्ग शिष्य? कहाँ से आ गया? जैसे भगवान ने ब्राह्मण वर्ग हम्म। में बहुत सारी चीजें बोली है। बंधनों से मुक्त हो, अनासक्त निर्भय व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। यस्य पारम अपारम व पारा पारम न विद्यति वीतद्रम विसंयुक्तम तहम ब्रूमि ब्राह्मणम। बहुत सारे उनके उपदेशों में ऐसा ब्राह्मणों की उन्होंने क्वालिटीज बताई थी। कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिटी से जाना जाता है। अगर उसके अंदर ब्रह्म को, या ब्रह्म नहीं कहूंगा मैं, ब्रह्म तो मैं ईश्वर का अस्तित्व स्वयं नहीं मानता हूँ। बुद्धिज्म में मैंने विपश्यना किया, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा, सीधी बात। अब उसमें कोई चोरी नहीं है कि आप मैं हैं झूठ क्या? बोलूं, कोई कल्पना करूं। आप हिंदू हैं? बाई बर्थ तो मैं हिंदू ही हूँ। लेकिन अभी आप बुद्धिस्ट नहीं बने हैं, यही ना? बाई सोल मैं बुद्ध को मानता हूँ। लेकिन मैं नहीं, ना सोल कलावा पहना मानते हूं हैं माउं पे। लेकिन। मैं, सुनिए, मैं कोई आडंबर नहीं बोलिए करता। बोलिए। आडंबर चूंकि विपश्यना करने के बाद भी मैंने जाना कि जिसने अपने मन को शुद्ध नहीं किया। सच्चित्त पर्योदपनम एतम बुद्धानुशासनम। 3 बातें भगवान बुद्ध की है। सब पापस अकरणम कुशल से उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनम एतम बुद्धानुशासनम। तो कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होगा। कपड़ा बदल लिए, हम एक बाड़े से दूसरे बाड़े में चले गए, एक मान्यता से दूसरी मान्यता में चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम अपने मन की सफाई ना करें। विपश्यना विधि द्वारा अपने मन की सफाई कर लेंगे तो हम अपने आप को हिंदू कहते फिरे, मुस्लिम कहते फिरे, जैन कहते फिरे, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, एक अच्छे मानव बन जाएंगे। एक स्वस्थ समाज में मेरा योगदान होगा। हम कोई चीज, प्रोडक्ट या प्रकृति, कोई अगर ईश्वर को ना भी माने, उसकी बनाई प्रकृति को हम और संवार देंगे अगर हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। सबसे पहली प्रियोरिटी अच्छे इंसान बनने की है। ये प्रियोरिटी नहीं है कि एक बाड़े से दूसरे बाड़े में चले गए। मेरा अपना सर जो मानना है, बाकी आप तो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं नहीं, आप सब बात कह तो रहे हैं लेकिन मेन बात अभी भी नहीं बता रहे हैं कि आपने कौन सी बात सर? जब कि जो उनके 5 शिष्य जो थे वो ब्राह्मण थे, ये पता कैसे चला आपको? सर 5 शिष्य ब्राह्मण थे, ऐसा कई जैसे मैं साइंस का अरे मतलब यूपीएससी की मैंने तैयारी भी किया, उसमें भी यही पढ़ाया गया है कि उनके 5 शिष्य, जब धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ तो उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण मित्र को उपदेश दिया था जो बाद में थे। मतलब मैंने जहां, भाई आप मुझसे ज्यादा किताब पढ़े, ये बात नो डाउट है। हो सकता है किसी और जाति के थे, जो भी थे, मुझे जाति पाति पे उतना नहीं। लेकिन जैसे उनके जो दो, जिसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भगवान बुद्ध ने धम्म को खोजा, जब सत्य की खोज की, तो एक जो समाज का प्रबुद्ध तबका था, जो लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते थे, वो सारे उनके कांटेक्ट में आए और उनकी अधिकतर ने उनकी बात को समर्थन दिया। अधिकतर ने कहा नहीं, आपने जो खोजा वही सत्य है। जैसे सारिपुत्र मोदगलायन थे। इसके बाद एक ब्राह्मण तो उनको गाली देते हुए आया था, उसकी कहानी बताई गई थी हम लोग को। वो ब्राह्मण आया तो फिर बाद में वो भी उनका भक्त हो गया भगवान का। भगवान ने उसको अपने समता से विजय प्राप्त कर लिया उसके ऊपर। जैसे मतलब काफी सारे मतलब कहानियां आती आप हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपको ब्राह्मण बताना था, ब्राह्मण वग्गो, तो आपने धम्म पद का उदाहरण दिया, और जो आपको कथा, जब ये सुना कि उनके 5 शिष्य जो है वो ब्राह्मण थे, उसका जब रेफरेंस देना था, तो आपको किसने क्या जी कहाँ जी। पे पढ़ा दिया, उधर चले गए? मतलब नहीं कि नहीं, ब्राह्मण बुद्धिज्म की वर्ग क्या, किताब में हम तो लिखा होगा ना? विपश्यना के जो लेक्चर हैं और जो बुद्धिज्म, जो विपश्यना की हम्म। किताबें मुझे मिली हैं, जैसे जो सेंटर से जो बुक्स मिलती हैं, वो तो सब बुद्धिज्म का ही है। उसमें भी बहुत जगह वो लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने ब्राह्मण मित्र को उपदेश दिया। फोटो खींच के हाँ, भेज दूंगा, रेफरेंस ये एक बुक है। रेफरेंस रेफरेंस बताइए ना। अब बुक सर मुझे खोजना पड़ेगा, वैसे रुकिए मैं खोज रहा हूँ। लाइब्रेरी तो मेरे घर पे ही है, रुकिए मैं एक देख के बताता हूँ। उसको निकालिए ना, रेफरेंस काम आएगा ना। ये सब चाहे हम जितनी बातें कर लें, मेन चीज तो रेफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैसे समाज का प्रबुद्ध वर्ग जो भी था, वो उनके टच में आया कि नहीं? समाज का प्रबुद्ध वर्ग उनके टच में आया, लेकिन आपका वैदिक ब्राह्मण टच में आया, ये कहाँ लिखा हुआ है? या आपका उपनिषद ब्राह्मण जो है वो आया उनसे डिबेट करने, कि हमारे
वेद में ही लिखा है, आप ये बोलते हैं, हमारे उपनिषद में ही लिखा है, हमारे ऋषि मुनि ही कहते हैं, ये वाला ब्राह्मण उनके पास आया हो तो वो हमको बता दीजिए, क्योंकि मेन चीज तो आपके वैदिक ब्राह्मण का है ना। बुद्ध के समय आप लोगों का जो क्लेम है कि उस समय चलो रामायण महाभारत नहीं था, पुराण नहीं थे, लेकिन आप लोगों का तो क्लेम है ना कि वेद उपनिषद थे, तो उन दोनों में से कोई आया हो तो वो हमको बता दीजिए, तभी ना पता चलेगा कि आपका सर ब्राह्मण ये आया था एक कि नहीं आया था। महासाल ब्राह्मण की कथा है, महासाल ब्राह्मण की कथा। कहाँ पे, कौन से महासाल इसमें ब्राह्मण की है? कथा है, ये कौन सी बुक है? विपස්සना का उद्गम एवं विकास, ये पेज आप नंबर बताइए। 2। अब बुद्ध की किताब जो है त्रिपिटक है। जी सुनिए, त्रिपिटक में मन और चित्त और उसका पारस्परिक प्रपंच और उसमें से कैसे निकले, इसके अलावा किसी जात पात की चर्चा ही नहीं की है वो। तो इसका मतलब आप त्रिपिटक पर कितना सूत्र है त्रिपिटक में? अब सुत हम नहीं आती है, संख्या नहीं याद है हम, क्योंकि हमें कोई किसी को ऐसा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है कहीं। हम तो केवल एक अच्छा, अपना कहाँ प्रश्न पे, पूछ रहे हैं कि क्या भगवान को, कहाँ पे नहीं मैंने, मेरा आप केवल एक प्रश्न विपश्यना है, कहाँ पे मेरा किए, केवल कहाँ एक पे प्रश्न, है? कई सेंटर पे कर चुके हैं हम, कानपुर में किए हैं, लखनऊ में किए हैं, बताइए, इसीलिए ना चक्कर है और आपका। लगभग 7 बार किए हैं। और आप यही पता है नहीं, क्या मैंने किए कम से हैं? कम 100 से, हाँ पता है आप क्या किए हैं? जोतल खेत में क्या ना किए हैं? भोथड़ गड़ासी लेके दौड़ गए हैं, कह रहे हैं कि काटेंगे नीम का पेड़। अब भोथड़ गड़ासी है, कहाँ से कटेगा? अब वो भी आपकी जोतल आपकी खेत में नजर है दौड़ ना, रहे हैं, ये स्पीड ऐसे आपकी ही कम नजर है, हो गया है। आपकी ना ना सुनिए हैं? सुनिए, ये आपकी स्पीड नजर है भी ना, आपकी कम हो जाएगी आपकी ना, नजर में, जोतल खेत है। आपकी अब नजर में भोथड़ जोतल गड़ासी लेके खेत है और दौड़ेंगे। हमारी नजर में, एक मिनट देखिए, यही आप कुतर कर रहे हैं, आपकी नजर में जोतल खेत है, मेरी कुतर के नजर थोड़े में कर बोल रहे खेत हैं। है। हाँ, बोल खेत है नहीं तो बोल मेरा खेत में भी केवल एक दौड़िएगा प्रश्न तो है, स्पीड आपका घट जाएगा ना, स्पीड केवल घट एक जाएगा। प्रश्न है, नीम मेरा केवल काटना एक प्रश्न है, है। उसका उत्तर दीजिए। ठीक हाँ है, नीम आपका काटना, प्रश्न तो हम, अरे हे, एक मिनट एक मिनट, आप प्रश्न ही तो उस समय से पूछे हैं, हम तो अच्छे से सुन रहे थे कि हो सकता है कि कुछ रिसर्च वगैरह किए होंगे, कोई रेफरेंस वगैरह लिए होंगे, तो रेफरेंस में आप क्या बोल रहे हैं कि विपश्यना किए हैं, विपश्यना किए हैं, फिर एक विपश्यना की किताब बताने लगे, फिर बोल रहे हैं कि यूपीएससी तैयारी करने गए थे, वहां पे कोनो कुछ गवा दिया, कुछ पढ़ा दिया, सब गपोड़ियों की किताब पढ़ पढ़ के आके बैठ गए हैं। हम रेफरेंस पूछ रहे हैं, जैसे बताते आप कि भारत में कोई फाहियान आया था उसने लिखा, वेनसोंग आया था उसने लिखा, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कहीं लिखित मिल गया कि ब्राह्मण थे, या फिर कोई त्रिपिटक वगैरह में वो दे दिया गया कि वैदिक ब्राह्मण थे, ऋग्वेद के ज्ञाता थे, यजुर्वेद के ज्ञाता थे, साम वैदिक ज्ञाता थे। क्योंकि आप लोगों के अनुसार तो ब्राह्मण जो है वो कोई ना कोई एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में आपका ब्राह्मण कैटेगराइज था। जिसने भी लिखा उसने यही कहा कि ये ऋग्वेदिक ब्राह्मण थे, सामवेदिक। तो कोई भी अगर उनके समय में ब्राह्मण होता ना, तो किसी इन 4 वेदों में से किसी एक खंड का ब्राह्मण होता। तो वो जो 5 शिष्य थे, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वो 5 शिष्य तो जंगल में थे। तथागत बुद्ध जो हैं, तथागत बुद्ध वो गए थे वनों में। और वैदिक ब्राह्मण जो होता है वो वन में कभी जाता ही नहीं है। वन में तो हमेशा जैन और बौद्ध लोग, समण लोग जाते हैं। ब्राह्मण तो अपने घर में रहता है, अपने बच्चे के मुंह में देना है ना उसको, पीढ़ी ओरल उसको पसंद है, वो अपने उठा के मुंह में दे देगा बच्चे के, बच्चा जो है फिर अपने बच्चे के मुंह में देगा, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वेद मुंह से मुंह में लेके आएगा। उसको जंगल से क्या मतलब है, जंगल में जाएगा। ये तो समण लोग जाते थे ना, जाते थे वहां पे जंगल में, जाते थे, सीखते थे, कुछ रिसर्च करते थे। वो मुंह से मुंह में लेने वाला है, और जंगल में जाके बैठा हुआ था। है कहानी गढ़ रहे हैं आप। मुझे लगा कि आप, मैं इसीलिए आपको समय दे रहा था पूरा, कि आप प्रॉपर कहीं रिसर्च करके आए होंगे, कुछ सुने होंगे, देखे होंगे। अब अपने वमन वग्गों की बात की, वमन वग्गों में भी कहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण वो है जो वैदिक यज्ञ हवन करता है, इंद्र की पूजा पाठ करता है, इंद्र की स्तुति करता है, जो ऋग्वेद का ज्ञाता है, अथर्ववेद का ज्ञाता है, सामवेद का ज्ञाता है, यज्ञ हवन करने में एक्सपर्ट है। कहीं लिखा है उसमें वमन वग्गों में? आप जब पढ़ ही रहे हैं, जब आपको जानना है तो अच्छे से पढ़ के रिसर्च करके आइए ना, बिना जाने समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब बोलिए उसमें क्या बोलना है, बोलिए। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, अब बोलिए। हाँ जी विष्णु सिंह, माइक म्यूट करके बैठ गए हैं, अब बोलेंगे ही नहीं। ए विष्णु सिंह, विष्णु सिंह, अब बोलेंगे ही नहीं। अब बोल लीजिए भाई, अब क्या कांटे लग गए हैं? अब ना बोलेंगे, अब कोमा में चले गए। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या इनको। मैंने तो बस इनके जो डाउट्स थे, जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, वही पूछा मैंने। रेफरेंस जो होता है वो रेफरेंस होता है ना, उनमें लिखा हुआ है। भाई आप हमें सुन पा रहे हैं तो कुछ बोले तो सही। अब ना बोलेंगे, ये बिल्कुल ना बोलेंगे। विभाग खड़े हुए, मैं जानता था विभाग खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ऐसे ही हवा हवाई कहीं से कुछ सुन लेते हैं, और सुनने के बाद से ये क्या सोचते हैं, हमको ना बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब हम जो है सब हो गए हैं। कहीं से सुन लिए हैं, बमन ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग आया, सोच रहे हैं कि वर्ग में है, ये प्रबुद्ध वर्ग में है। एक जगह कहीं पूरे अब बोल रहे हैं त्रिपिटक में केवल 1-2 बातें लिखी हैं, इनको पता भी नहीं है। सूता बोल रहे हैं त्रिपिटक में ये बातें इनको पता भी नहीं है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, एक सिर्फ भिक्षुओं के लिए नियम है, सबके अलग अलग नियम है, ये भी इनको नहीं पता है। कहानी गढ़ रहे हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं,
ये जो आपने कहानी सुन रखी है कि 5 जो हैं ब्राह्मण थे, सबसे फेक न्यूज है। जहां से पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं, उस माई के लाल को भेज दीजिएगा, यूपीएससी का डायरेक्टर उसको भी भेज दीजिएगा, कह दीजिएगा डिबेट कर ले, आज ही चैनल बंद करके बैठ जाऊंगा, साबित कर देगा कि वो ब्राह्मण थे सब, इनका वैदिक कोई ब्राह्मण था। तो क्या ना, मैं जान रहा हूँ कि सिंह लिख के आया था, लेकिन था ही ब्राह्मण ही होगा। आते हैं, बार बार आते हैं। ब्राह्मणों का काम क्या है? फेक न्यूज फैलाना। आज तक ब्राह्मणों ने लिखा होगा ना, इनके ब्राह्मण ने, कि हमारा ब्राह्मण जो है बुद्ध से पहला, बुद्ध के शिष्य हमारे 5 ब्राह्मण थे। अगर ब्राह्मण था तो ब्राह्मणों ने लिखा होगा अपनी किताब में, अपनी ही किताब खोल के दिखा दे कि इनके ब्राह्मणों ने कहा है कि हम बुद्ध से डिबेट करने गए थे, जब बुद्ध आए थे तो हम लोग अपना वेद वोद जो है नाले में बहा दिए, अब बुद्ध के शरण में चले गए थे। कहीं लिखा हुआ दिखा दे ना, ये दिखा दे, ये हम सब बुद्धिस्ट बन गए थे, यही दिखा दे। या फिर यही दिखा दे कि जैसे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने आए तो हम ब्राह्मण जो है सबसे पहले उनके पास जाके उपदेश लिए। ब्राह्मण को आज तक आपने सुना है कहीं उपदेश लेते हुए? ब्राह्मण कहीं दूसरे के पास जाता है भीख मांगने के लिए। ये बोल रहे हैं कि 5 ब्राह्मण पहुंच के उनसे उपदेश लेने के लिए, अब बुद्ध की शिक्षा ले रहा था। अब जब वैदिक ब्राह्मण का ज्ञान से क्या मतलब है भाई? तो रट्टू तोता है। तो कहीं भी आपके पास रेफरेंस हो, आपकी अपनी किताब में तो रेफरेंस होगा ना, वो बता दीजिए हमें। तो भाग खड़े हुए, जैसे वो मांग लिया गया तो भाग खड़े हुए। जानकारी के लिए मैं अपडेट कर दूं, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था, वेट कर रहा था कि देखें इनका क्या रिसर्च है। साफ साफ वेन सॉन्ग लिख के गए हैं कि उनके जो 3 जो लोग थे वो उनके अपने शाक्य भाई लोग थे, और 2 उनके मामा लोग थे। वही 5 उनके साथ रहते थे बुद्धा के, तो उनके पिताजी ने उन्हीं 5 को भेजा था। और जो 2 उनके मामा के लोग थे वो बुद्ध को मानने वाले पहले से ही बुद्धिस्ट लोग थे। व्रत व्रत देखे, व्रत व्रत कर रहा है तो हट गए थे, बाकी वो सब 3 जो है वो भी हट गया था। तो बुद्ध जो है, तथागत बुद्ध जब एनलाइटेड होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं 5 को, उससे पहले भी 2 और लोगों को देना चाहते थे, लेकिन वो लोग किसी कारणवश मर चुके थे, तो फिर बुद्धा को इन्हीं लोगों पे आना पड़ा। इनको सारनाथ में आके वहां पे दिए थे। ये जानकारी जो है ये नहीं बताएंगे ना, हवा हवाई कुछ भी गपोड़ सुनसान के अब पहुंच गए हैं। हाँ जी, बताएं। अरे मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं काफी टाइम से एथियस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई ऐसे भगवान को गाल देता थोड़ा बुरा लगता है, ऐसा क्यों? ये फीलिंग मैं कैसे खत्म करूं? बेसिकली एक आप सजेशन कौन चाहिए। सी जाति के हैं? मैं जाति वाति में मानता नहीं हूँ ज्यादा। कोई बात नहीं, जाति बता दीजिए, किस जाति में जन्म लिए हैं? ओबीसी, जाट। जाट में जन्म लिया है ना, तो आप भगवान जी। बुद्धा को मानते हैं, भगवान का मतलब बुद्ध समझते हैं, बुद्ध नहीं जो नहीं है ना उन्हीं को मतलब भगवान हिंदू कहा जाता था। परिवार में पला बड़ा हूँ, तो मुझे तो यही सिखाया गया था, रामकृष्ण। और जाट तो कभी हिंदू ही नहीं थे। थे नहीं, लेकिन बन गए ना अंग्रेजों के बाद, और फिर अंग्रेजों के बाद इंडिपेंडेंस से क्या मिली। फर्क पड़ता नहीं, अब अंग्रेजों के बाद बन गए, और मेरा जिस फैमिली में जन्म हुआ वहां मुझे यही सिखाया गया बचपन से, मैं वो है? बोल नहीं, रहा हूँ। देखिए, बचपन से सिखाना एक अलग बात है, लेकिन भारत हाँ, में जो वही मैं भगवान बात शब्द बोल रहा हूँ है, आपसे कि भारत में बोलिए। भगवान जो शब्द है ना, वो बुद्ध जी के जी। लिए आया है। हाँ, वो मैं और जानता हूँ। जो जो जाट हैं उनको ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया हुआ है। 11वीं बहुत सदी पहले में किया था। अलबरूनी आया था, 7वीं सदी में घोषित किया था, 11वीं सदी में अलबरूनी ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, उनको शूद्र ही कहा जाता है। नीच जुट जाट शूद्र ऐसे लिखा हुआ था। और तो जाट आपका और तो जाटव तभी ब्राह्मणों एक के, जैसे ही नाम बन। हाँ, ब्राह्मणों का तो कभी आपसे कोई, आपके मतलब ब्राह्मणों से तो आपके धर्म का कुछ लेना देना ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक तो। बुरा आपको इसीलिए लगता है कि आपके अंदर ना कुछ चीजें बची हुई हैं नहीं, जिसका बिल्कुल नहीं संपूर्ण बची है, निवारण। मुझे लगता है कि मिथिकल है सब कुछ, झूठ है, बस ऐसी कहानियां रच दी गई हैं। क्योंकि मैं हम्म। बताता हूँ क्या है। जब मैं छोटा था, हम्म। कीपैड फोन था हाथ में, उस टाइम पे मेरे कजन ब्रदर ने मुझे मूवी दिखाई थी थॉर। उसके बाद हम्म। उन्होंने ये बताया था कि ये नॉर्स मिथोलॉजी का भगवान है, और इसके ऊपर फिल्म बनाई है और कॉमिक्स भी लिखी गई है। तो मुझे पहला सवाल यही आया था कि एक भगवान के ऊपर जो कॉमिक्स फिल्म बन सकती है, तो किसी कॉमिक को वाले को भी लोग भगवान तो मान सकते हैं, और क्या पता यही हुआ हो। धीरे धीरे इसी क्वेश्चन को डिस्कवर करते हुए मैं कंक्लूड कर लिया था कि ये सब मिथिकल फिगर्स ही हैं। थोर जो है समझ ना, रहे वो फोल्क हैं? रिलीजन है नॉर्वे में। नॉर्वे के जो लोग हैं वो लोग मानते थे थोर, लोकी, उन लोगों की हाँ कहानियां हाँ, थी, जो। वल्सा थी। वाल्मीकि हाँ। रामायण जब आप पढ़ोगे ना, वाल्मीकि हम्म। रामायण का बाल कांड, तो हम्म। चैप्टर नंबर 12, 13, 14, उसमें ना बलि प्रथा लिखी हुई है। हर तरह के लिखी सांपों है, श्री कृष्ण कछुओं की जब की, शादी हुई थी वहां भी गाय बकरे सब जी काटे गए जी। थे, वो भी नहीं, लिखा हुआ बकरे है। तो काटे गए थे, हर तरह के 9 9 जोड़े तैयार करके, 7 7 जोड़े तैयार करके जो काटने की प्रथा है, जो वाल्मीकि हम्म। रामायण में लिखी है, वो पूरा डिट्टो वो चीज पालन होता था नॉर्वे में। ये हम्म। वाल्मीकि रामायण वाला पता नहीं कहीं वहीं से ना आया हो, छाप दिया हो डिट्टो। तो हो सकता है, इस कहीं पे ना, से रेफरेंस इस लो, पे नाम बदल के लिख दो। नहीं, इस पे
वेब सीरीज भी बनाए हैं सब। अच्छा। वो जो है ना नॉर्वे वाले, वेब सीरीज भी हाँ बनाए हैं, हाँ। उसमें दिखाते हैं कि उनके यहाँ लंबी लंबी चोटियां रखते थे, बलि प्रथा देने जाते थे, तो उसमें हर हम्म। चीज का 9 9 रखते थे या बलि देते थे कि देवता उनका खुश होगा। और वही अच्छा। चीज यहाँ पे, वहां पे उस वेब सीरीज में बड़े अच्छा एक बात दिखाए हैं कि उसमें बुद्धा की भी मूर्ति मिलती है वहां पे, मतलब बुद्ध अच्छा, नॉर्वे में भी पहुंच गए थे। और एक बुद्ध और का उसमें अच्छी, इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा रहा है, और उसमें एक और क्योंकि बात बुद्ध दिखाई गई की है। टीचिंग जो है इतनी स्पिरिचुअल और हाई थिंकिंग वाली थी कि जहां भी इंटेलेक्चुअल लोग थे उसे एक्सेप्ट करते चले गए। उसमें एक और बात दिखाई गई है कि एक व्यक्ति वहां पे जाता है तो उसको सब तीर धनुष मार रहे होते हैं, लेकिन वो ना सेल्फ डिफेंस है, कुंफू से सबको हरा देता है। सब बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं सब लोग तो तलवार तीर धनुष से लड़ते हैं, तू हाथ से ही ऐसे कैसे सबको गिरा दे रहा है, पटक दे रहा है? तो कहते हैं ये मैंने हम्म। भारत इंडिया से सीखा है। और उसमें एक अच्छा। और पॉइंट दिखाते हैं, वो अपने साथ ना बड़े सारे औषधियां ले गया था, चिकित्सा। बोलते हैं ये सब क्या है? तो कहता है इससे ना जब तुम बीमार पड़ोगे मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहाँ से लाए हो? तो ये भी इंडिया से लाया हूँ। आप सोचे कि हम्म। नॉर्वे जैसा इतना साइड में एकदम बिल्कुल, जहाँ पे कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जून जुलाई जो इस समय का मौसम है, मुश्किल से 45 मिनट की रात होती है, वहां ही सही है। रह। हाँ, और और उन सर्दियों जगहों में पे बहुत सोचे, रात रहती है हर तरफ। हाँ उन जगहों पे बुद्धिज्म का प्रभाव उस समय पहुंच चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कह रहे हैं भारत से बुद्धिज्म कैसे, लोग इतने बेवकूफ हैं, ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, सुनते नहीं है, बुद्धिज्म की भारत में टीचिंग अस्तित्व तो खोज रहे हैं। अपार थी बहुत, मतलब जितने भी तुम दूसरे रिलीजन देखोगे बहुत लिमिटेड टीचिंग सिखाते हैं, रूल्स ज्यादा हैं, नियम बस लोगों को बांधने के लिए, लेकिन बुद्धिज्म तो बहुत ओपन था। तो अब आप खुद सोचिए कि भारत में जब बुद्धिज्म इतना था तो जाट लोग फिर क्या कर रहे थे, कौन सा धर्म मानते होंगे? बुद्धिज्म ही मानते होंगे, लेकिन बाद हम्म। में वो घपला किया ये ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलके, उसके बाद शूद्र घोषित कर दिया, फिर गुलामी में आ गए। उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों को लॉ बनाने थे, तो उन्होंने लोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया था, मुस्लिम और हिंदू, और हिंदू में सभी नॉन मुस्लिम को डाल दिया था उन्होंने, तो वहां से लेबल चढ़ गया ना एक हिंदू का। नहीं वो तो और अंग्रेज था ना, वो तो स्लेव कहता था, वो तो लेबल चढ़ा गया ना। लेकिन हम तो अब हम लोग तो आजाद है ना। अब आजाद है, अब तो चुन सकते हैं अपने से। जब तक आप उस धर्म में बने रहोगे तो आप अपने को नास्तिक कहो या नहीं, आस्तिक, आप अब तो उनके लिए मैं तो शूद्र ही नास्तिक हूँ, मैं कहलाओगे। मानता ही नहीं, मुझे तो नहीं लेकिन साफ पता है। आप कुछ भी कहेंगे, लेकिन उसकी जी, नजर में जाट जो है वो शूद्र ही है ना। हिंदू में सही बात जाट शूद्र रहेगा, ओबीसी हमेशा है। शूद्र रहेगा, सही बात कायस्थ है। हमेशा शूद्र ही रहेगा। वो चाहे जो कर ले, तो हमें धर्म चाहिए ही क्यों? ये तो सही जातिवाद का पिटारा है ना, धर्म कोई सही थोड़े ही बात है। है। मतलब एक बार मैं ऐसे सर्च किया था कि क्या कोई हिंदू रह के अपनी कास्ट हटा सकता है, तो मैं आधा एक घंटा बर्बाद करने के बाद यही कंक्लूड किया कि कास्टिज्म और हम्म। हिंदुज्म दोनों मतलब साठ गांठ से बंधे हुए हैं। अगर हिंदू रहना तो कास्ट सिस्टम रहेगा ही, और कास्ट सिस्टम ज्यादा जब तक जाट है जो तब तक है हिंदू। मुस्लिम भी बने हैं ना, जाट बहुत सारे तो हाँ, मुस्लिम बन गए हैं, पाकिस्तान बने में हैं तो बहुत, पूरा मुस्लिम ही बहुत वो है। बन गए हैं। आर्मी जनरल भी था इससे पहले एक मलिक, वो भी जाट मुस्लिम ही था। हाँ तो अभी भी शोएब मलिक जो लगाता है, मलिक है जाटों का ही, और मुस्लिम भी हाँ हाँ लगाते हैं, मलिक वाले सारे के सारे वही हैं। हाँ, वो वही है ना। राठौर तोमर बहुत सारे लगाते हैं। मुसलमान के आने के बाद ब्राह्मणों ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर हम्म। उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो वो इस्लाम में ही चले गए होंगे। ठीक है। और मैं यही पूछ रहा था आपसे कि इस फीलिंग को कैसे कम करना है, या धीरे देखें धीरे खुद हो आप, जाएगी? अच्छा अल्लाह बोलने पर दिक्कत होता है? अल्लाह को कोई नहीं, गाली वाली देता है तो? नहीं होता। नहीं होता ना, अल्लाह को, जीसस को नहीं होता है। तो नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, कुछ लेकिन फिर भी चीजें मैं ये बची हुई हैं। समझता हूँ सभ्य समाज में रहते हैं तो नहीं देना चाहिए। कौन गाली कौन देता है? कोई नहीं देता है, ये लोगों के दे मन देते का हैं। वहम है, कोई गाली नहीं देता है। और एक और भगवान तो सवाल सब था है, आपसे। भगवान को कोई हाँ, गाली वाली नहीं देता है। भगवान का मतलब बुद्धा के लिए डेडिकेटेड वर्ड है। शब्द समझ। ना अगर आप किसी काल्पनिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेवकूफी है। जैसे कोई कहे सुधार कि दूंगा। राम राम को मैं भगवान की जगह राम को मैं अल्लाह कहूंगा। जैसे कुछ जो है राम हम्म। लल्ला कहते हैं, ठीक है? हम्म। तो राम को आप लल्ला अल्लाह काहे कहेंगे भाई? वो तो काल्पनिक सही है ना। बात। जो असली है उन्हीं को भगवान कहा जाता है, वो सिर्फ तथागत बुद्ध है, उनके लिए डेडिकेटेड सही वर्ड है बात। भगवान यानी भगवान। तो वो अब कोई किसी चीज के लिए कह रहा है, वो फिल्टर आउट करने की जरूरत है। बोलिए। और मेरा एक दूसरा सवाल ये था कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनकी मेन हम्म। टीचिंग्स में से एक ये भी थी कि मूर्ति पूजा को मना करते थे, और काफी ज्यादा बोलते थे कि किसी चीज से रुकावट मत
मत डालो, ओपन रहो कुछ भी सीखने करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। लेकिन जो बुद्धिज्म रिलीजन है उन्होंने मूर्तियां ही बना दी उनकी और उन्हीं को भगवान बना दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सब व्हाट्सअप न्यूज है कि बुद्धा कहते थे कि मूर्ति पूजा से बचाते थे, सब व्हाट्सअप न्यूज है। बुद्धा के समय में न इस तरह की मूर्ति पूजा होती थी न बुद्ध ने कभी इस तरह की कोई बात की है। ओके। ठीक है ना, मूर्तियों का जो प्रचलन आया है वो बुद्धिज्म ने ही शुरू किया है और मूर्तियों को लाने का उसका उद्देश्य एकदम क्लियर कट था। अब जैसे कोई कहे कि जो गैलीलियो हैं या आइंस्टीन है वो कंप्यूटर का विरोध करते थे और आज की डेट में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, आपको कैसा लगेगा? फनी लगेगा। नहीं लगेगा ना, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वो अलग सही बात बात। है कि कुछ लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल बैठ के गलत सलत कंप्यूटर तो चीजें एक देखने के मशीन लिए है, एक कर रहे टूल हैं। है, कैसे कैसे भी यूज एक कर लो टूल उसे है, तो। उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, गलत हाँ सही भी आतंकवादी है। भी इस्तेमाल कर ले रहा है अपनी हाँ आतंकवाद को हाँ, बढ़ाने के सही लिए। सही लेकिन बात है। अच्छे व्यक्ति जो साइंस है उसका उपयोग तो अपनी गणनाओं को आसान करने के लिए। तो मूर्तियां जो बनाई गई थी तथागत बुद्ध की, आप देखते हो तथागत बुद्ध की जितनी मूर्ति रहेगी उसके हाथों का हम्म। पोजीशन, आंखों का पोजीशन, शरीर का पोजीशन अलग अलग रहता है। वो आपको एक हाँ हाँ। मैसेज देती हैं, समझ रहे ना, वो आपको एक ज्ञान दे रही हैं, वो आपको बता रही हैं कि वो अभी किस मुद्रा में है। उनकी मुद्राओं के प्रचार के लिए, उनके ज्ञान के प्रचार के लिए वो तरह तरह की ठीक। मूर्तियां बनाई जाती थी अलग अलग, ताकि बुद्धिज्म में जो पढ़ाई होती थी उनका जो ज्ञान था उसको आसानी से बच्चों में समझाया जा सके। जैसे 3D मॉडल बना के समझाते हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट बना के समझाते हैं बच्चों को, उस तरह के लिए थी। अब कुछ लोग गलत भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेके उसका कोई आके लहंगा ब्लाउज चुनरी साया पहना दिया, ला के पूरा फूल माला गूंथ दिया, ऊपर से लाला भाई डाल दिया वहां पे, ला भाई चून दे, ये हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारे ये देवी देवता है, लाला चून दे कर रहा है, कोई बैठ के कब्जा कर लिया, तो वो गलत इस्तेमाल कर रहा है ना उसका। सही बात। बुद्धिज्म में कभी भी जो आप कह रहे हैं उसमें नहीं होता ना, उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है ब्रह्मनिज्म। तो हम्म। ये चीजें हैं, आप देखेंगे बुद्धिज्म की जितनी शिल्प कलाएं हैं उनके बाहर तरह तरह की कहानियां बनी हुई, डिजाइन बने रहेंगे, वो सब उनकी हम्म। जातक कथाएं अलंकृत की जाती थी। ये कहानियां थी, वो कहानियां थी, ताकि इतिहास बुद्धिज्म की सारी चीजें रहें। आप उसको पढ़िए ना, वेन सॉन्ग पढ़िए, फाहियान पढ़िए, वो तो लिख रहा है कि जिन जिन बुद्धिस्ट जगहों पे जाता था सम्राट अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूप पे, तो वहां पे लिखित रूप में खूब डिटेल्स में लिखा रहता था कि इस जगह अगर पे अगर बुद्ध ने गौतम बुद्ध को और निवास उनके स्थापित की जीवन है। शैली को समझना हो तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत कीजिए वैदिक युग का घालमेल से। वैदिक। वैदिक युग का घालमेल, ओके ओके। और उसके बाद से पढ़िए भ्रम का पुलिंदा, राजीव पटेल लेखक हैं। इन दो किताब को पहले पढ़िए। ठीक अगर है। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इस वीडियो के साथ है ना कुछ लिंक सजेस्ट हो रहे होंगे नीचे, वहां से भी ठीक आपको है। देखने को मिल सकता है। तो आप कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको भारत का सही इतिहास पता चलते चला जाएगा। ठीक है फिर। थैंक यू। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।